ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, दार्लोंग समुदाय जो सुर्खियों में है किस राज्य का है? ठीक है, किस राज्य में यह है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो है दार्लोंग समुदाय सुर्खियों में रहा है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है और वहाँ का मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव है और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो जनजाति है वे इस प्रकार से है त्रिपुरा में: त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, नोआतिया, उचाई, चकमा, मोंग, लुसाई, कुकी, हलाम, मुंडा, कौर, ओरांग, संथाल, भील, ये सभी प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो सुर्खियों में है का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में है। और हाल ही में जो है इसके महानिदेशक बने हैं डॉक्टर एस राजू, जो 1 अप्रैल 2022 को इसके महानिदेशक बने हैं भारतीय भू सर्वेक्षण के। ठीक है, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, ITU के प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति में भारत ने नेतृत्व की स्थिति हासिल की है। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है, भारतीय अधिकारी सुश्री अपराजिता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय निकाय की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ऑप्शन कह रहा है, 1 सही है, 2 सही है, 1, 2 दोनों सही है और ना ही 1 और ना ही 2 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। ठीक है, यूटीआई के प्रशासन प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति में भारत ने नेतृत्व की स्थिति संभाल ली है, यह भी सही है। और दूसरा जो है, भारतीय अधिकारी सुश्री अपराजिता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, दोनों कथन सत्य है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसके जो मुख्यमंत्री है गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल है। ठीक है, और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की चर्चा किया जाए तो भी गुजरात है, कच्छ के रण भी इसी में स्थित है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कर है, सूरत, यह भी गुजरात में ही है। सूरत देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां प्रसंस्कृत स्टील स्लैब से सड़क का निर्माण किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, इस सड़क की मोटाई सामान्य के मुकाबले 30% अधिक होती है। इस सड़क के निर्माण की कीमत सामान्य के मुकाबले 30% ज़्यादा होती है। अब कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों, और ना ही 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना ही 1 और ना ही 2, दोनों कथन जो है गलत है। सूरत का यह हालिया उदाहरण CSIR यानी काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्पात मंत्रालय, नीति आयोग और आर्सेलर मित्तल निपल स्टील का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इन सड़कों को बनाने में आने वाले लागत सामान्य सड़कों के मुकाबले 30% कम होती है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि 30% अधिक है। ठीक है, इसकी मोटाई सामान्य सड़क के मुकाबले 30% कम है, इसलिए कथन पहला भी गलत है, क्योंकि उसमें कह रहा है कि सामान्य सड़क के मुकाबले जो है 30% अधिक होती है इसकी मोटाई, जो कि गलत है। हालांकि स्टील स्लैग के इस्तेमाल से काफ़ी टिकाऊ होता है। स्टील स्लैग को कारखाने में स्टील
फर्नेस को 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पिघलाकर बनाया जाता है। अस्थायी स्टील स्लैग बनाने के लिए बाद में इसे प्रोसेसिंग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है सशस्त्र बल विशेषाधिकार एक्ट, ए अप्सपा जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, अप्सपा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहे यह कानून सुरक्षा बलों की विशेष स्थिति में गोली चलाने की शक्ति देता है, लेकिन ऐसे पूर्व चेतावनी के बिना नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है इस कानून के अनुसार सशस्त्र बल किसी भी प्रशासनिक प्राधिकरण से स्वतंत्र होकर काम करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि ए सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, यह एक बात सही है कि यह कानून जो है सुरक्षा बलों को विशेष स्थिति में गोली चलाने की शक्ति देता है, और ऐसा करने के लिए उसे पूर्व चेतावनी देना जरूरी होता है। लेकिन दूसरा कथन यह कर रहा है सशस्त्र बल किसी प्रशासनिक प्राधिकरण से स्वतंत्र होकर काम करेगा, यह सही नहीं है। प्रशासनिक प्राधिकरण से मिल करके काम करता है, उसकी सलाह से ही यह काम किया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही के समय में पूर्वोत्तर में अप्सपा 1958 को विस्तार की कमी की है। ठीक है, इस कानून के विस्तार में सबसे बड़ा कदम 2004 में उठाया गया था, जब जीवन रेड्डी समिति ने इस कानून को रद्द करने की सिफारिश की थी। हालांकि यूपीए सरकार के समय बने इस समिति की सिफारिश को एनडीए सरकार में मानने से इनकार कर दिया गया था। यह कानून केंद्र या फिर राज्यपाल द्वारा लागू किया जा सकता है। इस कानून की धारा 3 के जरिए किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और वहाँ अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद जो है सैनिक जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं या अर्धसैनिक बल होते हैं उनके हाथ में जो है आ जाता है, और वे अशांति की स्थिति में किसी को भी गोली चला सकते हैं, लेकिन पहले पूर्व चेतावनी देते हैं, जो पहले ही हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद कह रहे गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो है एक प्रकार का 9 वर्ष का त्यौहार है। ठीक है, तो 9 वर्ष का त्यौहार हमारे देश में या विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिन मनाया जाता है। जैसे 1 जनवरी जो है 1 जनवरी को ईसाइयों का 9 वर्ष होता है, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाता है, जो पंजाबी के लिए और सिखों के लिए जो है प्रथम साल होता है, साल का दिन होता है। उगादी जो है यह प्रथम दिन माना जाता है, चैत मास का प्रथम दिन होता है, और यह कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, और गुड़ी पड़वा भी उसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद दीपावली को भी 1 दिन माना जाता है मारवाड़ियों द्वारा, और जैन लोग भी इसी दिन को 1 दिन मनाते हैं। 21 मार्च को जो नवरेह पर्व मनाया जाता है वह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, और उसके हिसाब से प्रथम दिन होता है। ठीक है, 15 जनवरी को पोंगल मनाया जाता है, जो तमिलनाडु में प्रथम दिन होता है साल का। ठीक है, तो विभिन्न रूपों में अलग अलग मनाया जाता है। तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। ठीक है, वह 9 वर्ष का प्रथम दिन होता है। फिर कभी कभी जो है होली को भी प्रथम दिन के रूप में मान्यता दी जाती है। किसने स्टार्टअप फाउंडर्स, 8वां क्वेश्चन है, किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास के प्रकाशित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीना नैयर ने इस पुस्तक को लिखा है द टाइगर ऑफ द्रास को। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कर रहा है कौन सी भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं? ठीक है, दोबारा जो है भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी, विश्वास पटेल जो है भारतीय भुगतान परिषद के दूसरे बार अध्यक्ष चुने गए हैं। थैंक यू।